हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अथर्वड नेहा कश्यप -+1 पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों का, बड़ों का, वृद्धों का, खास तौर पे स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो आज हम करने वाले जैसे कुछ क्वेश्चन है भारत से रिलेटेड। ये हमारा पार्ट 6 है और इससे पहले भी कुछ वीडियो अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे। एंड टोटल 101 से लगा के 600 तक के कुछ क्वेश्चन हैं, मतलब 100 क्वेश्चन है टोटल इस वीडियो में। एंड कुछ ये क्वेश्चन से अगर आपको इनके आंसर जानने तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में किसके सर्वाधिक संबंधित है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन। भारत में किस औद्योगिक नीति वक्तव्य में पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया है? औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977। भारत में औद्योगिकी लाइसेंस आखिरकार कब खत्म की गई? 1991 में। निम्नलिखित में किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है? चीनी उद्योग को। निम्नलिखित में कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? वित्त मंत्री। निम्नलिखित में कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? नासिक। भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? गैर बैंकिंग वित्त। भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है? भारत सरकार। निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? टुंड्रा। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में किस रिफाइनरी का कार्य करती है? बिना रिफाइनरी। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? 8°4 से 37°6। काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? म्यांमार। निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? असम। मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? महाराष्ट्र। भारत के स्थला आकृति मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? भारतीय सर्वेक्षण। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? कर्नाटक। भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? जादूगोड़ा। तांबो मठ किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 44। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? बाराटांग द्वीप।
कायाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? केरल। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश। भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम उद्योग। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? गुजरात। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1987। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। भारत में कोयला उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? केरल। 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13 प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? पोर्ट ब्लेयर। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? मणिपुर। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? देहरादून। अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य भारत के किन दो राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? केरल व राजस्थान। निम्नलिखित में भारत में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर। भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में किस स्थान पर विद्यमान है? पल्क स्ट्रेट। भारत के 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं? सूरत। भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? थाईलैंड और इंडोनेशिया। भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित किया गया है? 82.5 F। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? 17। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया है? 1948। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? 1952। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। भारत में मुगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? असम। भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? हैदराबाद। द्वितीय बुद्धत्व किसे कहा जाता है? पद्य संभव। भारत स्टार्च
मैकेनिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? 1938 में। यमुनानगर में यमुना गैसेस लिमिटेड कंपनी को गैसों के उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त करने का गौरव कब मिला था? वर्ष 1975 में। जिला यमुनानगर की औद्योगिक इकाइयों द्वारा बनाया गया माल निम्नलिखित में किस देश में निर्यात किया जाता है? उपरोक्त सभी देशों में। भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी है? निर्मला सीतारमण। भारत में अब किलोग्राम को किसके आधार पर मापा जाएगा? प्लैंक कांस्टेंट। भारत ने RISAT-2B उपग्रह को किस प्रेक्षण यान से सफलतापूर्वक लॉन्च किया? PSLV-C46। देश के राज्य ने हाल ही में किसान आयोग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? मेघालय। किस राज्य में देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट जारी किया गया है? राजस्थान। यूरोप दिवस के अवसर पर किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया है? अनिल कपूर। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 35% ग्रेफाइट भंडार किस राज्य में मौजूद है? अरुणाचल प्रदेश। भारत और किस देश के बीच वरुण 19.1 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? फ्रांस। भारतीय वायुसेना की श्रीनगर स्थित 91वीं स्क्वाड्रन को अब किस नए नाम से भी जाना जाएगा? फाल्कन स्लेयर्स। भारत की किस कंपनी ने ब्रिटेन की 1959 साल पुरानी टॉय कंपनी है हैमले को खरीदा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारत के किस हवाई अड्डे को एयर हेल्प द्वारा जारी विश्व सर्वेक्षण में शीर्ष 10वें में स्थान मिला है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मैड्रिड ओपन 2019 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे कहाँ पर शुरू किया गया है? लद्दाख। किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने ब्राज़ील इंटरनेशनल चैलेंज 2019 का खिताब जीता है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक का आयोजन किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। किस भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी ने दूसरी बार एशियन इंडिविजुअल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? जोशना चिन्नप्पा। किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस ITF टूर्नामेंट 2019 में डबल्स का खिताब जीता है? ऋतुजा भोसले। गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई।
एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2019 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 17। भारत का पहला ग्रीन कार्ड लोन किस बैंक ने लॉन्च किया है? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय वायुसेना ने विंग कमांडर अभिनंदन के लिए किस पुरस्कार की सिफारिश की है? वीर चक्र। जापान में पहली बार किस भारतीय ने चुनाव जीता है? पौराणिक योगेंद्र। देश के पहले वाटर पार्क की शुरुआत किस शहर में की गई है? गुरुग्राम। रन फॉर होप मिशन किसने शुरू किया है? सूफिया खान। निशानेबाजी विश्व कप 2019 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? पहले स्थान पर। भारत ने विदेश मंत्रालय में किस नए विभाग की स्थापना की है? इंडो पैसिफिक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 140वां स्थान मिला है। भारतीय रेलवे परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल। भारत का पहला 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन बनाएगी है? सीडैक। आईएसओ प्रमाणन हासिल करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। देश का पहला एआई सुपर कंप्यूटर राजस्थान में कहाँ पर लगाया जा रहा है? आईआईटी जो भारत और किस देश के बीच बोल्ट कुरुक्षेत्र 2019 युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? सिंगापुर। हाल ही में भारत के किस राज्य में हैब्रोस्टेम प्रजाति की मकड़ी की खोज की गई है? केरल में। भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में किस बैंक का विलय किया जा रहा है? लक्ष्मी विलास बैंक। फीफा परिषद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? प्रफुल्ल पटेल। कौन भारतवंशी अमेरिका की शक्तिशाली अदालत की जज बनी है? नेओमी जहांगीर पुरी गांव। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। घोड़ाजारी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? महाराष्ट्र। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है।
बच्चों के टीकाकरण से। भारत सरकार की संपदा योजना किस से संबंधित है? खाद्य प्रसंस्करण से। भारतीय नेपोलियन की उपाधि से दी गई थी, किस से दी गई थी? समुद्रगुप्त से। निम्नलिखित में कौन भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। एंड वीडियो में न्यू हैं तो सॉरी, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।